नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग आज देखेंगे। और अगर आपने वृषभ लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि सूर्य और बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11 भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके 12 भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, 7 मार्च को बुध का गोचर होगा और बुध आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे और 25 मार्च को वापस आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे। और शुक्र जो है 7 मार्च को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे और 31 मार्च को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य 14 मार्च को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल 15 मार्च को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शनि अस्त रहने वाले हैं 17 फरवरी से 22 मार्च, यानी कि 34 दिन के लिए आपके 10वें भाव में शनिदेव अस्त रहने वाले हैं। दृष्टियों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनिदेव आपके देखिए 10वें भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में डाल रहे हैं और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। वहीं गुरु आपके 12वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4थे भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे। और मंगल जब आपके 9वें भाव में रहेंगे तो देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4थे भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो एक एक भाव बढ़ जाएगा, तो फिर 4थी दृष्टि आपके लग्न पे, 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ रही है। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 15 मार्च से आपके लग्न पर पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, जो यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी है ना, आपके 9वें भाव में 1 तारीख से 6 तारीख तक विराजमान रहेंगे। तो 1 से 6 तारीख तक आप लक पर विश्वास करेंगे और आपका लक आपका साथ भी देगा। और वही शुक्र जो कि आपके लग्न के स्वामी है आपके 10वें भाव में 7 मार्च को गोचर करेंगे, तो आपका फोकस आपके बॉस पर रहेगा, आपके पिता पर आपका फोकस रहेगा और आप अपने काम को लेकर के अच्छा अटेंशन दे पाएंगे और आपका काम पे आपका फोकस भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए, आप जो यहाँ पे काम करेंगे ना 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक, तो जो आपका काम पे अटेंशन रहेगा और काम जो आप करेंगे, काम के बाद आपका फोकस आपके इनकम पे होने वाला है। यानी कि 31 मार्च से आपका पूरा ध्यान आपके इनकम पर रहेगा, आपके बड़े भाई बहन पर रहेगा, दोस्तों पर रहेगा, पहचान वाले लोगों पर आपका ध्यान रहेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और कोई ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए, जो दूसरे भाव के स्वामी भी 10वें भाव में 6 मार्च तक ही विराजमान रहेंगे। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी चूंकि आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो आपके काम को लेकर के जो आप मेहनत करेंगे, तो आपके काम जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपका सेविंग निश्चित तौर पर होने वाला है, खासकर 1 से 6 मार्च तक। और 6 मार्च तक आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बने हुए हैं। 7 मार्च को देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी जब आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे 7 मार्च से 24 मार्च तक आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पैसा आपको आएगा ना, वो पैसा आपके पास आएगा और टिकेगा भी। यहाँ पर आपके आमदनी से धन की वृद्धि भी होगी। और वही जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 25 मार्च को गोचर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या फिर कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं। पर यहाँ पे देखिए, जो लोग फॉरेन संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनका उनके परिवार पे कुछ ना कुछ खर्च होएगा 25 मार्च के बाद।
तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि चूंकि 14 मार्च तक पड़ रही है, तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं, तो उनसे विवाद से बचें, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। और यहाँ पे देखिए आपका जो पराक्रम है निश्चित तौर पर चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो 5 फरवरी से आपने नोटिस किया होगा कि आपका पराक्रम तो बढ़ाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर 1, 27 और 28 तारीख को आपको गले से संबंधित परेशानियां कुछ हो सकती हैं, गले से संबंधित विकार हो सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान दें। और 1, 27, 28 तारीख को आपके पड़ोसी से भी आपको कोई ना कोई पीड़ा हो सकती है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पूरे महीना पड़ रही है। हालांकि देखिए तो यहाँ पे आपके बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो बुध की दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 6 मार्च तक और शुक्र की दृष्टि 7 मार्च से पड़ना शुरू होगी। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनिदेव आपके चौथे भाव में दृष्टि 17 जनवरी 2023 से डाल रहे हैं, तो आपके सुख में कमी ला रहे थे। पर जब शनि अस्त हुए हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो यहाँ पे आपको जो सुख में थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही थी उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। जो लोग घर या वाहन से संबंधित काम कर रहे थे, जैसे कि रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, घर को ब्रोकरेज का लगाना, फ्लैट को रेंट पे देना या फ्लैट खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, ट्रांसपोर्ट, कोई भी घर या वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो काम में आपके बहुत ज्यादा परेशानियों का आपको सामना देखना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए ये 34 दिन में मिला होगा। 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में आपको आपके काम में सुधार देखने मिलेगा। देखिए मंगल की चूंकि दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको माता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बने हुए हैं, तो विवाद से बचें। ऐसे भी देखिए यहाँ पे आपके मन मुटाव भी आपके चल रहा था आपकी माता के साथ, तो माता के साथ जो मन मुटाव चल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए ये 34 दिन में मिलेगा, खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 13 मार्च तक विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम में आपको दिक्कत आ रही है, तो कोशिश कीजिए कि वो काम आप घर से करें। अगर आप वो काम घर से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका काम हो जाएगा। और वही जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी जन लग्जरी आइटम से रिलेटेड काम कर रहे हैं, घर वाहन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 14 मार्च से। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि 15 मार्च से पड़ रही है और आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। और यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में केतु विराजमान हुए हैं 30 अक्टूबर से, तो आपके जो प्रेम संबंध होते हैं या आपके बच्चे होते हैं उनको आपको समझना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, आपको उनको प्रिडिक्ट करने में और उनको जो समझना रहता है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। और ऊपर से देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ना शुरू हो जाती है 15 मार्च से, तो आपके जो बच्चे हो गए, प्रेम संबंध हो गए, उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा, तो उनसे विवाद से आपको बचना है। यहाँ पे आपके प्रेम संबंध में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बात विवाद हो सकता है, तो आप विवाद से बचें। और यहाँ पे आपके जो 5वें भाव के स्वामी है आपके दशम भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग खासकर स्टूडेंट्स, अगर आप अपना काम करते करते कोई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो मार्च के महीने में 6 मार्च तक अच्छा समय है। और यहाँ पे देखिए जो लोग पहले से ही नौकरी में है, मतलब यानी कि स्टूडेंट्स नहीं है, वे अपने काम को लेकर के अच्छा वर्कोहॉलिक रहेंगे। और वही जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे 7 मार्च से, तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके लिए 7 मार्च से 24 मार्च का समय अच्छा है। अगर वे अपना प्रयास बढ़ाएंगे तो उनको स्कॉलरशिप मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। और आपके देखिए यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी जब आपके 12वें भाव में 25 मार्च को गोचर करेंगे, तो आपके प्रेम संबंध में आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए, उनपे आपका खर्च बढ़ने वाला है।
आपके बच्चों पे आपका खर्च बढ़ने वाला है, यानी कि बच्चों के पढ़ाई को लेकर के खर्च आपका बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए 25 मार्च के बाद उनके लिए फेवरेबल समय है। अगर वे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं। छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए ये जो नवम भाव में विराजमान है 6 मार्च तक ही विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है और आपके छठवें भाव में देखिए यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि जब से आपका पड़ना शुरू हुई यानी कि 22 अप्रैल से आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके कॉम्पिटिटर बढ़ गए हैं। और यहाँ पे अब आपके नवम भाव में जब आपके शुक्र 11 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आपके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं, आपका तो लक साथ दे ही रहा है पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी लक साथ दे रहा है, यानी कि आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है खासकर 11 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। और यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव के स्वामी जब आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, खासकर देखिए यहाँ पे 7 मार्च से 30 मार्च के बीच में, तो आपके बॉस और पिता से आपकी कोई बात पे शत्रुता हो सकती है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, तो पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है कि आपको आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना उनके साथ भी आपको काम करना पड़े। पर यहाँ पे जो लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं या बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 7 मार्च से 30 मार्च के बीच में। और वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी जब आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे जो लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं या डॉक्टर हैं या फिर रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके भी अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 31 मार्च से। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, भागीदार का होता है और यहाँ पे आपके 7वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। तो 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में बहुत ही शुभ योग का निर्माण मंगल द्वारा आपके हो रहा है। हालांकि देखिए आपके जो स्पाउस होते हैं ना वे स्वभाव में एग्रेसिव होते हैं और यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी से, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे मन मुटाव चल रहा था। पर यहाँ पे देखिए जब शनि अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च यानी कि 34 दिन के लिए, तो यहाँ पे आपके स्पाउस भागीदार के साथ रिलेशंस में सुधार देखने मिलेगा और आपको आपके स्पाउस का सुख भी अच्छा मिलेगा, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी करें 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। और यहाँ पे आपके जब 7वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 15 मार्च को विराजमान होंगे, तो आपके स्पाउस आपके काम में मदद करेंगी और आपको आपके स्पाउस के साथ आपके काम के प्रति आपका सहयोग भी अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर आपके स्पाउस और आपके जो पिता होते हैं उनके साथ संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिलेगा। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये विपरीत राजयोग का निर्माण 22 अप्रैल 2023 से आपके पत्रिका में हुआ है। देखिए जो अष्टम भाव होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए आपके अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे ये आपके आयु के लिए तो अच्छा है, ससुराल वालों के संबंध में मजबूती लाएंगे गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है उससे। और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है तो आपका खर्च कम आप कर रहेंगे। और जो लोग प्रदेश गमन में जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो हालांकि देखिए आपके नवम भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो उसके बाद जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका लक उनका अच्छा साथ देगा, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। नवम भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है। हालांकि देखिए मंगल यहाँ पे 14 दिन के लिए बैठने वाले हैं, शुक्र तो 6 दिन के लिए ही बैठने वाले हैं और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए मंगल चूंकि आपके नवम भाव में विराजमान हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आपके 12वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो लोग को फॉरेन जाने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था बहुत दिनों से, 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में अगर वे अपना प्रयास बढ़ाएंगे तो उनके फॉरेन जाने का जो काम है वो निश्चित तौर पर होगा। और आपके मंगल चूंकि आपके नवम भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके जो छोटे भाई के स्पाउस हो गए, जीजा, साली, साला हो गए, उनके साथ थोड़ा सा आपको विवाद से बचना है। उनके स्वभाव में जिद बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, तो उनसे विवाद से बचें।
हालांकि देखिए बाकी आपका जो योग बन रहा है आपके स्पाउस के प्रति वो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, पर स्पाउस से भी विवाद से बचे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल शुक्र की युति हो रही है तो थोड़े विवाद के चांसेस बनते हैं, नोकझोंक होने के चांसेस बनते हैं, तो विवाद से स्पाउस से आप बचें। वैसे भी देखिए आपके जो स्पाउस होते हैं स्वभाव में एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा वाले होते हैं स्पाउस या भागीदार, तो उनसे थोड़ा सा विवाद से बस आपको बचना है। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान थे, तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस और पिता जो थे वे आपके लिए सपोर्टिव थे, काम में आपके लिए भाग्यशाली भी थे। तो यहाँ पे आपके बॉस और पिता, चूंकि आपके देखिए यहाँ पे शनि अस्त हो गए 34 दिनों के लिए, तो बॉस और पिता का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो आपको काम करने के लिए जो आपका लक फैक्टर जो आपका साथ दे रहा था उसमें आपको थोड़ा बहुत कमी महसूस देखने के लिए मिलेगा 17 फरवरी से 22 मार्च यानी कि 34 दिनों के लिए। और नवम भाव में जो मंगल विराजमान हुए हैं वो आपके उच्च के मंगल विराजमान हुए हैं। दशम भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य विराजमान है 13 दिन के लिए और बुध विराजमान है 6 दिन के लिए, और शुक्र भी आपके दशम भाव में 7 मार्च को गोचर कर रहे हैं और मंगल 15 मार्च को गोचर कर रहे हैं। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो अभी देखिए पहले तो हम लोग शनि के बारे में बात कर लेते हैं। तो शनिदेव आपके दशम भाव में बैठ करके आपके काम के प्रति आपको बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बना रहे थे, काम आपका अच्छा चला रहे थे। तो यहाँ पे आपके जो काम में आपको कुछ ना कुछ बाधा देखने के लिए मिलेगा, परेशानियां देखने के लिए मिलेगा 34 दिनों के लिए, जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं। क्योंकि जो आपका शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे थे उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा होगा 34 दिनों के लिए। और 15 मार्च से आपके मंगल भी आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो बॉस और पिता के स्वभाव में क्रोध बढ़ने वाला है, जिद बढ़ेगा, हो सकता है आपका ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहे, तो विवाद से आपको बचना है। ये समय जो 15 मार्च के बाद वाला है थोड़ा संभल करके आपको निकालना है और किसी भी विवाद से बचना है। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे आपके बॉस को गुस्सा आएगा, यहाँ पे आपको भी गुस्सा आएगा, तो हो सकता है कुछ गुस्सा गुस्सी में कुछ ऐसे बात गर्मा गर्मी हो जाए जिससे कि आप परेशानी में आ सकते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि क्रोध पे नियंत्रण रखना है। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए सूर्य 14 मार्च को, बुध 7 मार्च को और शुक्र 31 मार्च को गोचर कर रहे हैं। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। और 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग, आपके इनकम का होता है। तो 11वें भाव में चूंकि राहु विराजमान है तो आपके इनकम के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपके जो बड़े भाई बहन हो गए, पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आपके देखिए सूर्य बुध की भी युति हो रही है आपके 11वें भाव में। तो 14 मार्च से आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है आपके 11वें भाव में। हालांकि देखिए आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया है 22 अप्रैल से आपको सेविंग करने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, पहचान वाले या दोस्तों के ऊपर आपका खर्च हो रहा होगा, जो भी आपका इनकम आ रहा होगा वो इनकम आपका खर्च हो जा रहा होगा, सेविंग्स नहीं हो पा रहा होगा। पर जो लोग यहाँ पे विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित अगर काम कर रहे हैं तो उनके अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं 22 अप्रैल 2023 से। 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए बुध जो है आपके 12वें भाव में 25 मार्च को गोचर कर रहे हैं। शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है 14 मार्च तक। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल का होता है। देखिए बुध जब आपके 25 मार्च को आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे आपका खर्च बढ़ेगा। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके बुक्स पे आपका खर्च बढ़ेगा, किताबों पे आपका खर्च बढ़ेगा, आपके धार्मिक कार्यों पे आपका खर्च आप करेंगे, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप धार्मिक यात्रा भी करें अपने स्पाउस के साथ जिसपे आपका खर्च होए। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 7 से 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 से 23 तारीख, 29 से 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी लेना चाह रहे हैं तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 17 से 18 तारीख,
27 तारीख और 28 तारीख, इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए आपके अंदर नवम भाव है वो शनिदेव का है, तो आपको शनिदेव की पूजा तो नियम पूर्वक करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिदेव के मंदिर जाएं। और आपके नवम भाव में मंगल भी विराजमान है और शुक्र भी विराजमान है, तो यहाँ पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, देवी के मंदिर नियम पूर्वक जाएं, तो इससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।